हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझा था टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 4 पे, उन पे ये क्वेश्चन बेस्ड हैं और ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आए और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन ट्रेवलिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 7.2 सेकेंड्स, देन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज। कहने का मतलब क्या है कि एक मैन है, ये ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट, यहाँ पे बोला हुआ है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि ट्रेन यहाँ से आ रही है और ट्रेन राइट में जा रही है तो ये लेफ्ट में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और हमने ये सीखा था कि जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इस केस में दोनों की स्पीड ऐड होती है। तो यहाँ पे हमें ट्रेन की स्पीड प्रोवाइड नहीं की गई है, तो हम उसको x मान सकते हैं। और ये एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करते हैं? ये टाइम में क्रॉस करते हैं 7.2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम मैन की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल मानेंगे और ट्रेन की जो लेंथ इन्होंने बता रखी है वो बता रखी है 100 मीटर्स। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सीधा, हमें पता है स्पीड दोनों की ऐड कर देंगे। लेकिन स्पीड में ये है कि जो 5 किलोमीटर पर आवर है, लास्ट वाला आंसर भी हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे ये लेंथ मीटर में दे रखी है, टाइम सेकंड्स में दे रखा है। तो हमें या तो हम पहले उसे मीटर पर सेकंड में निकाल दें, बाद में किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे। हम यही कोशिश करते हैं, यही करेंगे हम लोग। तो लेंथ या फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड हमें पता है 5। अब 5 को हमने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 आ जाएगा। प्लस एक्स इक्वल टू इसकी लेंथ है 100 और टाइम कितना क्रॉस करने में कर रहे हैं 7.2, तो पॉइंट से ऊपर आ जाएगा, वहाँ पे 1000, नीचे 72। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 25 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 72 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 18, एलसीएम देते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो नीचे आएगा 72, ऊपर 1000 है, 400, 900 डिवाइडेड बाई 72। तो ये हमारी स्पीड आ गई, ये स्पीड आ गई हमारी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सभी कुछ मीटर पर सेकंड में था। अब हमने इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, अब मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, हमें बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़े नंबर से करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 72, ये आ जाएगा 18/5। तो यहाँ पे 4, नीचे आ गया 20, जीरो कट गया, 2 से 45, तो हमारे पास आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा अगर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उसके बाद तो सब वर्ड्स का खेल है, आपको सिर्फ वर्ड समझने होते हैं कि वर्ड का क्या मतलब है, और जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करना होता है उन डिफरेंट डिफरेंट जो सिचुएशंस डिस्क्राइब करी होती हैं हमें वर्ड्स की फॉर्म में। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन को देखना है क्या पूछ रहा है, स्पीड किस तरफ है, क्या डिस्टेंस लेनी है, टाइम कितना लिया है। अगर आप उसे बेसिक फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का यहाँ पे जो मैंने सेट लिया है काफ़ी अच्छा लिया है, जिससे आपको जो अभी तक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आएंगे। अ मूविंग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड अ ब्रिज 300 मीटर्स लॉन्ग इन 10 सेकंड्स एंड 15 सेकंड्स रिस्पेक्ट। इसको देखो दो तीन तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं या फिर आप लॉजिक भी लगा सकते हो इस पर। तो अभी हम नए हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो क्या है, एक आदमी खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, खड़ा हुआ है, देखो इसकी खुद की कोई स्पीड नहीं है, तो यहाँ पे इसका रिलेटिव कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसे ट्रेन क्रॉस करती है, ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस करती है, कह रखा है 10 सेकेंड्स। तो क्या हुआ, ट्रेन की लेंथ हमें नहीं बता रखी, ट्रेन की लेंथ को एल मान लेते हैं और टाइम कितना ले रहा है ये 10 सेकेंड्स में। यहाँ पे इसकी स्पीड आ गई, हम स्पीड ट्रेन की स्पीड को एस मान लेते हैं, वो टाइम 10 सेकेंड्स में और लेंथ को हमने एल माना है। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन क्या है, एक ब्रिज है, कोई पुल है, ठीक है, तो पुल ऐसे होगा, लेंथ होगी कुछ पुल की, और पुल की लेंथ इन्होंने क्या दे रखी है 300 मीटर। ऐसी ही हमारी ट्रेन की कुछ लेंथ होगी और कह रहे हैं कि ट्रेन इसे क्रॉस कर रही है 25 सेकेंड्स में।
दो अलग अलग सिनेरियो दे रखे हैं। पहले सिनेरियो में सिर्फ मैन खड़े हैं, दूसरे सिनेरियो में एक पुल को पार कर रहा है। तो अब क्या लेंथ होगी, अब हम जो ट्रेन की लेंथ होगी और जो पुल की लेंथ होगी दोनों को ऐड कर लेंगे। ट्रेन की लेंथ हमने एल मान रखी है, स्पीड एस मान रखी है। देखो पुल तो कहीं जा नहीं रहा, पुल भी वहीं पे खड़ा हुआ है, पुल की खुद की कोई स्पीड नहीं है, यहाँ पे भी एस ही यूज करेंगे। तो हमारा इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, 300 प्लस एल डिवाइड बाय कितनी देर में चेंज, 25 सेकेंड्स में से ये क्रॉस कर रहा है एस। ठीक है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म 200 मीटर्स लो। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, देखो दोनों स्पीड है, तो दोनों यहाँ पे पहली बार स्पीड, और दोनों स्पीड तो चेंज होने से रही, ट्रेन तो जिस स्पीड में जा रही है उसी स्पीड में पुल को भी चेंज क्रॉस करेगी और मैन को भी क्रॉस करेगी, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो L/10 इक्वल टू 300 प्लस एल डिवाइडेड बाय 25। यहाँ 5 से हमने इसको क्रॉस किया तो आ गया हमारे पास 5L इक्वल टू 600 प्लस 2L, तो 3L इक्वल टू 600 और L हमारे पास आ गया 200 मीटर्स। तो जो ट्रेन की लेंथ आ गई है वो हमारे पास 200। अब इससे स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड अगर यहाँ पे लेंथ हम रखें लेंथ में, तो 200 डिवाइडेड बाई 10 तो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है हमारी ट्रेन की। तो अब ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 200 मीटर है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। देखो अगर 200 मीटर है तो उसको क्रॉस करने में क्या करेगा, ये 200 मीटर खुद भी है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 400। स्पीड कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में ये क्रॉस कर लेगी। ठीक है, कि देखो कितना हमने इजी किया। इसका एक और तरीका है, तभी मैं कह रहा था कि पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, क्योंकि बेसिक तरीका, हम जब कोई भी नया कंसेप्ट सीख रहे होते हैं या फिर नई चीज कर रहे होते हैं तो हमें बेसिक से जाना चाहिए, उसके बाद हम एडवांस पे जा सकते हैं। पहले आप बेसिक सीखिए कि आखिर इसका बेसिक है क्या, अभी तक हमने जो सीखा है क्या मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ। अब देखिए बहुत ही इजिली ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा सोचने से। देखिए ये क्या कह रहा है कि जब ये मैन को क्रॉस कर रहा था, मतलब कि खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है जब ट्रेन, तब ये ले रही है 10 सेकेंड्स। और जब ये 300 प्लस एल, मतलब 300 प्लस एल खुद की लेंथ और ब्रिज की लेंथ को जब ये क्रॉस कर रही है तब ये ले रही है 25 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो क्या 300 मीटर को ये क्रॉस करने में ले रही है 15 सेकेंड्स, 300 मीटर क्रॉस करने में। तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 200 मीटर्स लॉन्ग। 200 मीटर्स देखो 300 मीटर करने के लिए 15 सेकेंड लिया, तो इसको अगर हम 100 मीटर बना दें डिवाइड बाय 3 हो गया दोनों साइड से, तो 5 सेकेंड। 100 मीटर 5 सेकेंड, तो ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 200 मीटर को ये पार करने में ले रही है 10 सेकेंड्स। और 200 मीटर का ही हमारे पास प्लेटफॉर्म है। लेकिन सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं करेगी, ट्रेन भी खुद को क्रॉस करती है, खुद की लेंथ क्रॉस करती है ना, ट्रेन यहाँ पहुंच जाती है, तो इसकी लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। देखो ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है 10 सेकंड, और 200 मीटर को क्रॉस करने में कितना लेती है 10 सेकंड। मतलब इसकी भी लेंथ 200 मीटर है, 200 200 400, तो कितना टाइम लेगी 20 सेकंड। तो यहाँ से भी ये आंसर सोचा जा सकता था, लेकिन हमने ये तरीका नहीं अपनाना है, हमने बेसिक से जाना है। हम बेसिक से जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि वहां पे कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तीसरा क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड्स। देखिए एक ट्रेन है, ये जा रही है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और ऐसे ही दूसरी ट्रेन है क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर। ये भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों मान लीजिए राइट में ही जा रही हैं 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको ये क्रॉस करने में जो टाइम लेता है वो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का टाइम लेता है। हमें पता है कि जब एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन। देखो पिछले वाली जिसकी स्पीड ज्यादा है वो अगले वाली ट्रेन जिसकी स्पीड कम है उसे क्रॉस करेगी, तो क्रॉस करने में टोटल लेंथ डिस्टेंस कितना यूज होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ का जोड़ L1 प्लस L2।
डिवाइडेड बाय स्पीड क्या हम मानेंगे, स्पीड हम मानेंगे 60 माइनस 50, रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो बड़े वाले में से छोटे वाले की स्पीड घट जाएगी, तो मानेंगे 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितने में ले रही है, 30 सेकेंड्स में। देखिए आंसर हमारा मीटर में है और यहाँ ये 10 किलोमीटर पर आवर है। छोटी यूनिट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द कंबाइन लेंथ। कंबाइन लेंथ का मतलब है L1 प्लस L2 क्या है, ये पूछा गया। L1 प्लस L2 सीधा आ जाएगा 30 इंटू 5/18 इंटू 10, तो 6 के पढ़े में आता है 18 भी और 30 भी, 3 5, तो ये आ जाएगा 250/3, जो कि आ जाएगा हमारा 83.33 मीटर्स। तो ये आ गया हमारा 83.33 मीटर्स। तो देखा आपने कितने हमने आसानी से ये क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि हमें पहले कॉन्सेप्ट आते थे, हमें पता है सेम डायरेक्शन में जा रही है स्पीड घट जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो स्पीड ऐड हो जाती, और उसके बाद बेसिक फॉर्मूले हमने यूज करने हैं और एक ही यूनिट में करना है, बस इतना ही है। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं होगा, आप हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैं छोटी सी वीडियो बनाना चाहता था जिसमें मैंने अभी तक जो कॉन्सेप्ट समझाए थे उनका एप्लीकेशन दिखा रहा था कि उनका एप्लीकेशन कैसे होता है। अभी तक मेरी वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैथ सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।